सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम की, जय शंकर भोलेनाथ की। हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, आज जानने वाले हैं कि अगहन पूर्णिमा दिसंबर 2023 कब है और इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त जानेंगे और इसका महत्व और पूजन विधि और इसके कुछ खास उपाय बताएंगे जो आपके सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा और अगहन पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। जानिए अगहन पूर्णिमा की तिथि और मुहूर्त और जानेंगे हम लौकिक चमत्कारिक उपाय जो आपको घर में चुपचाप कर लेने हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है आज का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स पर सच्चे मन से भक्ति भाव से जरूर लिख दें, जय शंकर भगवान की, जय माता पार्वती की। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान, दान और तप का विशेष एक महत्व पाया जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा यानी अगहन पूर्णिमा के दिन हरिद्वार, मथुरा, बनारस और प्रयागराज में श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। बताया जाता है कि इस दिन किए गए दान का 32 गुना अधिक फल मिलता है। पंचांग के अनुसार इस साल अगहन पूर्णिमा की तिथि 26 दिसंबर को पड़ेगी। सभी भक्त अवश्य ध्यान रखें, 26 दिसंबर को है अगहन की पूर्णिमा। इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। जानिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा और अगहन पूर्णिमा के बारे में कुछ खास जानकारी। बहुत ही जरूरी वीडियो है, बहुत ही ज्ञानफुल वीडियो है, आप जरूर देख लें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 26 दिसंबर की सुबह 5:46 से हो जाएगी और इसकी समाप्ति तिथि 27 दिसंबर की सुबह 6:02 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा व्रत 26 दिसंबर को रखा जाना होता है। अगहन पूर्णिमा पूजा की कुछ खास विधि हैं, इन्हें आप सभी भक्त जरूर समझ लें, जान लें। देखिए, इस दिन सुबह थोड़ा सा जल्दी उठकर स्नान करना है और व्रत का संकल्प लेना है। जो भी भक्त व्रत करते हैं, महिला पुरुष अवश्य ध्यान रखें, इस दिन संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर ले। ऐसा करना एक बहुत सुखद और शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो आप घर पर ही नहा सकते हैं। नहाने के आपको कुछ बातें याद रखनी हैं। अगर आप घर पर नहाते हैं तो नहाने के पानी में आपको तुलसी के पत्ते डाल लेने हैं, फिर स्नान करने हैं। इससे बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं। फिर इसके बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। फिर आपको साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा सच्चे भाव श्रद्धा से करनी है और पूजा के बाद दान पुण्य का काम करें और रात के समय चंद्रमा को जल जरूर देना चाहिए। अगहन पूर्णिमा का क्या होता है महत्व, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी कुछ खास जानकारी, खास उपाय। बहुत ही जरूरी देखना सभी भक्तों के लिए। ये आज का वीडियो अति आवश्यक है देखना। कहते हैं कि अगहन की पूर्णिमा बहुत ही पुण्य वाली पूर्णिमा मानी जाती है। कई सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और बड़े से बड़े चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो हम इसी वीडियो के माध्यम से सारी जानकारियाँ आज जानेंगे कि आखिर इस पूर्णिमा में हमें क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे विष्णु भगवान खुश हो सकें और हमारे सारे कष्ट दूर हो सकें। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है जानना, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा ये जानना। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की शुरुआत 26 दिसंबर की सुबह 5:46 से हो जाएगी। ये बात सभी भक्त अवश्य ध्यान रखें। अब चलिए जानते हैं कुछ खास जानकारियाँ उसके बारे में। और हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा को अगहन पूर्णिमा भी कहते हैं और इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु समेत चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों में पूरे मार्गशीर्ष मास को सबसे अधिक शुभ महीना माना गया है। ऐसे में इस महीने की पूर्णिमा भी बेहद शुभ होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भक्त सभी श्रद्धालु व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा अर्चना करते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी मनाई जाती है। बता दें कि भगवान दत्तात्रेय को 3 देव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं लौंग के वो कौन से उपाय हैं जो फौरन बनने लगते हैं बिगड़े हुए कार्य और शीघ्र ही हमारे सारे कष्ट दूर होते हैं। पूजा पाठ और हर धार्मिक कार्य में लौंग का प्रयोग किया जाता है।
पूजा करने की सामग्रियों में से लौंग एक प्रमुख सामग्री भी मानी गई है। लौंग को मसाले और औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष में लौंग के पूजा पाठ के कई उपायों के बारे में बताया गया है, जिन्हें करने से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। और जो लोग उपाय आदि करने में विश्वास रखते हैं वे इन उपायों को जरूर देख सकते हैं। जानते हैं कि लौंग के कौन से वो उपाय करने हैं जिससे घर में सुख समृद्धि आती है और बिगड़े काम हमारे बनने लगते हैं। 5 लौंग, 3 बड़ी इलायची को कपूर के साथ लेकर किसी पात्र में शनिवार के दिन जलाएं। उस अग्नि को पूरे घर में दिखाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कपूर जलाने पर जो खुशबू आती है उससे हवा में मौजूद जीवाणु और विषाणु नष्ट होते हैं। इससे बीमारी आदि फैलने की आशंका भी कम हो जाती है। और अगर आप किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मुंह में 1 लौंग का जोड़ा डालकर निकलें। जब उस स्थान पर पहुंच जाएं तो लौंग के टुकड़ों को मुंह से निकाल दें। इंटरव्यू में सफलता के लिए प्रार्थना करके अंदर जाएं। मान्यता है कि इससे सफलता आपको अति शीघ्र मिलेगी। आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी आपको उसके अनुसार देखिए फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं मेहनत बहुत ही ज़्यादा कर लेते हैं लेकिन फल उन्हें नहीं मिल पाता है। या फिर हर समस्या आर्थिक परेशानियां आपको घेरे रहती हैं तो आपको देखिए मंगलवार को हनुमान जी के सामने 1 लौंग का जोड़ा डालकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद उनके समक्ष प्रार्थना करें। कार्य क्षेत्र में मन लगाकर मेहनत करें। आपकी परेशानियां शीघ्र ही बालाजी महाराज बागेश्वर धाम की कृपा से दूर हो जाएंगी। अगर आपका धन कहीं अटका हुआ है या आपने किसी को उधार दे दिया है और वह व्यक्ति आपका धन वापस नहीं कर रहा है तो उसे वापस पाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। पूर्णिमा या अमावस्या की रात्रि के समय देखिए ये उपाय बताए गए हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब का जो बटन है सब्सक्राइब बटन पर दबा दें ऐसी ही ज्ञान भक्ति श्रद्धा की जानकारी पाने के लिए। देखिए पूर्णिमा या अमावस्या की रात्रि के समय कपूर और 21 लौंग से माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हवन करें। माँ लक्ष्मी के सामने पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करें, सच्चे भाव सच्चे मन से। अगर आप कोई कार्य करते हैं और वह बनते बनते रह जाता है तो शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 जोड़े लौंग डाल दें। उस दीपक को घर के अंधेरे कोने में रखें जिससे वहाँ प्रकाश हो जाए, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर भाग जाएंगी। यह उपाय नियमित रूप से हर शनिवार को भी कर सकते हैं। इससे आपके बिगड़े हुए कार्य पूरे होते हैं, घर में शुभ कार्य होने लगते हैं। साथ ही यदि कोई व्यक्ति बीमार है वह भी स्वस्थ हो जाता है। प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और पूजा करते समय माँ लक्ष्मी को हर दिन गुलाब के फूल और 1 जोड़ा लौंग, 2 कली लौंग माता लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए। कम से कम यह उपाय हर शुक्रवार के दिन अवश्य करिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की शीघ्र ही कृपा की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन किसी लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ और 5 लौंग रखकर बांध दीजिए। इस पोटली को धन रखने के स्थान या तिजोरी में रख दे। मानता है कि इस उपाय को करने से धन की बरकत अवश्य होती है और संपूर्ण कार्य हमारे प्रगति पर चलने लगते हैं। चलिए पूर्णिमा की रात आसान से उपाय, कंगाली से भी हो जाएंगे धनवान, जाने शीघ्र परिणाम देने वाले या असरदार उपाय। चंद्रमा की रात्रि को करने हैं उपाय, बहुत ही जबरदस्त उपाय हैं। बस आप अंत तक देख लें इस वीडियो को। आज मैं ऐसे ऐसे उपाय बताऊंगा जिन्हें आप घर में कर सकते हैं। देखिए पूर्णिमा की रात अगर कुछ उपाय किए जाएं तो इसका तुरंत फल की प्राप्ति हमें मिलती है। इस रात हमें चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति और सौंदर्य के साथ होता है। पूर्णमासी माता लक्ष्मी की भी प्रिय तिथि है। हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय भी बताए गए हैं जो तुरंत शीघ्र ही फलदायी होते हैं। ऐसे उपायों को कर देने से घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और अमीरी आती है। आज जानेंगे कुछ खास जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप आर्थिक रूप से परेशान हैं, धन समस्या है, पैसे नहीं है, गरीबी है, तो धन लाभ की कामना कर रहे हैं तो शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे 1 दीपक जला दें और माँ लक्ष्मी की पूजा आरती करें। देवी लक्ष्मी को घर आमंत्रित करें। इस शुभ दिन पर देवी मनवांछित फल देती हैं। घर आने के
बाद शिव लक्ष्मी का पूजन करें। अगर किसी ब्राह्मण से सत्यनारायण की कथा करवाएं तो अवश्य ही सब हुए कार्य पूर्ण होंगे। हर महीने की पूर्णमासी को चंद्रमा के उदय होने के बाद साबूदाने की खीर मिश्री डालकर बनाकर माता लक्ष्मी का भोग लगाएं। उसके बाद इस खीर को बांट दें। धन आने लगेगा, कर्ज कम होगा और आय के साधन भी बढ़ने लगेंगे। पति पत्नी अगर दाम्पत्य जीवन को प्रेम पूर्वक लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो कभी भी भूलवश पूर्णिमा को शारीरिक संबंध या संभोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर गर्भ ठहरता है तो वह संतान दुखदायी होगी। अगर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो पूर्णिमा की रात चांद उदय होते समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ दें। अर्घ देते समय ओम स्त्राव स्त्रीम स्त्रो साह चंद्रमा से नमः या फिर ओम ऐं क्लीम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। कुछ ही दिनों में ऐसी जगह से भी धन मिलेगा जहां से उम्मीद नहीं होगी। आज रात किसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। और गर्भवती महिलाओं को आज यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के प्रकाश की किरणें गर्भवती महिला की नाभि पर पड़ें तो उस महिला का गर्भ पुष्ट हो जाता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से कुछ समय के लिए पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए। घर से अशांति दूर करने के लिए और सुख शांति के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। उसके लिए आपको देखिए पूर्णिमा के दिन ये उपाय कर लेना है। शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और फल चढ़ाएं। इसके साथ घिसे हुए सफ़ेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर से शीघ्र ही कलह समाप्त हो जाता है और संपूर्ण कष्ट भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के बारे में भी कुछ जानकारियाँ बताई गई हैं, लेकिन आप पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं कुछ उपाय। चलिए जानते हैं। आपको देखिए लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर माता लक्ष्मी का निवास होता है और आप जोत जला सकते हैं और सच्चे भाव से सच्चे मन से पूजा कर सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मानी जाती है। और कई उपाय कर सकते हैं जो इस वीडियो के माध्यम से बताए गए हैं। आप माता लक्ष्मी को पीली कौड़ियाँ अर्पित करें। पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक लाल रंग के कपड़े में बांध दें, फिर उन्हें तिजोरी में फिर या धन स्थान पर रख दें। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, उसका प्रभाव बढ़ा रहता है। रात में चंद्रमा को दूध, जल, शक्कर और सफ़ेद फूल अर्घ दे। चंद्रमा की कृपा से आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। चंद्र दोष मुक्ति का उपाय। यदि आपकी कुंडली में चंद्र दोष है या चंद्रमा कमजोर है तो कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा के बीच मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। इसके अलावा सफ़ेद कपड़े पहने चावल, दूध, खीर, मोती आदि का दान कर सकते हैं। देखिए ये उपाय आप किसी भी पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, बहुत ही फलदायी होंगे। शिव पूजा से जो होगा चंद्र दोष दूर। कुंडली के चंद्र दोष को दूर करने के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा कीजिए। शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है। उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति प्रदान की थी, उनके दोषों को दूर किया था। इस वजह से पूर्णिमा को शिव आराधना करने से कुंडली का चंद्र दोष शीघ्र ही भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आपको बताई गई है कि कब है पूर्णिमा, दिसंबर 2023, और भी सारी जानकारी, पूजन विधि और कुछ ऐसे उपाय, घरेलू उपाय बताए गए हैं जो आपको जरूर पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सच्चे भाव से लिख दें जय विष्णु भगवान की, जय माता लक्ष्मी की, जय हो शंकर भगवान की। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, फिर नए वीडियो में आएंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की।